अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करें और उसमें इन्वेस्ट करें और फिर उसको ट्रैक करें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक बिगनर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चल सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चुनकर उसका एक बास्केट बनाता है और उसका एक म्यूचुअल फंड बनता है और फिर हम लोग उस म्यूचुअल फंड में सिंपल सा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जितना भी काम रहता है वो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट फंड मैनेजर का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बिगनर 100 रुपए से स्टार्ट करके अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जिसके 5 ईयर्स के रिटर्न्स हम लोग देखेंगे काफ़ी अच्छे हैं, लगभग 17-18% मिनिमम इसके रिटर्न्स है। और अगर हम लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग एक बिगिनर है, तो सबसे पहले हम लोग को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क सबसे कम होते हैं और रिटर्न भी इसमें हम लोग को अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन में और वहाँ पे हम लोग कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग 2025 में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जिसके रिटर्न्स लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छे हैं। और अगर बात कर ले लास्ट 5 ईयर्स की, तो इन म्यूचुअल फंड में मिनिमम 17-18% का रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे लास्ट 5 ईयर्स में। चलिए आप लोग को मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में एज पर सेबी रूल जो फंड मैनेजर होता है उनको अपना 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाना पड़ता है, यानी कि नंबर 1 रैंक से नंबर 100 रैंक तक जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें ही म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। बाकी जो 20% फंड बच जाते हैं वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी, यानी कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पे और देख लेते हैं एक एक करके ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें हम लोग 100 रुपए से SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बिगिनर यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में ही इन्वेस्टमेंट करना है, रेगुलर में नहीं करना है। यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं लगभग 1 से 1.5% का लॉन्ग रन पे। ये जाके मैं किसी और एक वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा। इसका 3 ईयर्स का रिटर्न हम लोग को 18.53% का देखने को मिल रहा है और 5 ईयर्स की रिटर्न की बात करें तो 26.13% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी के समय आप लोग को पता है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 16% करेक्ट हो गया था और थोड़ा बहुत अभी रिकवर कर रहा है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे हम लोग को 26% का 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.89 है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम अप टू 1 ईयर, तो 1 साल के अगर अंदर आप रिडीम करते हैं तो इसमें आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। दूसरा म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया की तरफ से निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है 21.07% का। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये अभी 7.8% का रिटर्न दे रखा है, जहां पे अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो वहां पे माइनस में देखने को मिल रहा है, पर लार्ज कैप होने के कारण ये म्यूचुअल फंड ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। वहीं पे बात कर लेते हैं 5 ईयर्स की रिटर्न, तो 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 28.32% का एक शानदार रिटर्न बना के यहाँ पे दिया है। एक्सपेंस रेशियो एक बार हम लोग देख लेते हैं। होल्डिंग्स अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जाके आप होल्डिंग्स पे एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। तो एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको 0.71% का देखने को मिलेगा। एग्जिट लोड 1% रिडीम विद इन 7 डेज, यानी 7 दिन के अंदर अगर आप इसमें एग्जिट कर देते हैं तो इसमें आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो अच्छा है कि ओनली बस 7 डेज के लिए ही, 7 दिन के बाद इसमें आप एग्जिट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम लोग जब भी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आता है SBI की तरफ से SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और इसका 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 15.07 का है। 5 ईयर्स का रिटर्न हम लोग देख लें तो 23.53% का रिटर्न है, तो काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहा है। हम लोग लॉन्ग रन में हमेशा अगर मानते हैं कि हम लोगों ने 10 से 15 साल तक इन्वेस्टमेंट कर लिया, वहाँ पे अगर 15% निकालिए तो काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे आप हर जगह देखेंगे, एक्सपर्ट्स के सजेशन से देखेंगे, वो बोलेंगे आपको लॉन्ग रन में 12% का रिटर्न मिल जाएगा लार्ज कैप कंपनीज में। तो यहाँ पे 23-24% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये काफ़ी है, पर वही शॉर्ट ड्यूरेशन है थोड़ा सा, 5 ईयर्स है।
10 ईयर्स 12 ईयर्स जब होंगे तो यहाँ पे थोड़े से आपको रिटर्न्स कमते हुए नजर आएंगे। फिर भी 12% से मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा ही रिटर्न शायद से निकल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 0.83% का। एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, तो इसका भी एग्जिट लोड जो है वो अगर 1 साल के अंदर आप निकालते हैं तो वहां पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये सिंपल सा इंडेक्स को फॉलो करता है निफ्टी 50। 1 से 50 नंबर तक जो कंपनीज है उसमें इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 13.40 है क्योंकि इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। 5 ईयर्स का रिटर्न हम लोग देखते हैं तो फिर भी बहुत शानदार रिटर्न है, 22.38% का है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है क्योंकि इंडेक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर का कोई खास काम नहीं रह जाता है क्योंकि जो 1 से लेके 50 स्टॉक्स है उसी में इसको इन्वेस्टमेंट करना रहता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.17% का है और एग्जिट लोड, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है, नील लिखा है यहाँ पे एग्जिट लोड। नेक्स्ट है HDFC की तरफ से HDFC लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका 3 साल का अगर रिटर्न देखें तो 3 ईयर्स में 17.67% का रिटर्न निकाल के दिया है। 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 25.31% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.02% का है। एग्जिट लोड की बात करें तो इसका एग्जिट लोड सेम वही 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के पहले अगर हम लोग इसको रिडीम कर लेते हैं तो वहां पे हम लोग को 1% का एग्जिट लोड लगेगा। लास्ट म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो लास्ट म्यूचुअल फंड कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और इसका रिटर्न अगर देखेंगे 3 ईयर्स का तो 16.16 का है। 5 ईयर्स की बात कर ले तो 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 24.27% का रिटर्न बना के दिया है। और जितने भी हम लोग ने अभी म्यूचुअल फंड देखे सब में मिनिमम SIP हम लोग 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा दूंगा, इसमें दिख रहे हैं मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से, और इन ETF में आप 1 टाइम SIP भी कर सकते हैं। बस आपको SBI में थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, 1 टाइम मिनिमम उसमें 5000 करना है। UTI में शायद से 1000 रुपीज़ का है। तो इसका एक भी एक्सपेंस रेशियो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे 0.62% का देखने को मिल रहा है जो काफ़ी कम है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे एग्जिट लोड लिखा है 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का 10% अगर 1 साल से पहले निकाल देते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स देखे जिसमें आपको रिटर्न्स जो है मिनिमम 20% के ऊपर ही देखने को मिल रहा है लास्ट 5 ईयर्स के। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हर एक म्यूचुअल फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे कि हम लोग ने बोला था 100 रुपये से, तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट फंड का इसका मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का है। नेक्स्ट देख लेते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इसका भी मिनिमम SIP जो है वो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लें SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका अगर मिनिमम SIP की बात करें तो इसमें भी हम लोग 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। SBI क्या है तो SBI थोड़ा सा अपना अलग ही रखता है। बात कर लेते हैं UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में, तो इसका मिनिमम SIP अमाउंट इसका भी 500 ही है। और बात कर लेते हैं HDFC लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का, तो इसका हम लोगों ने देखा 100 रुपये का। और लास्ट जो है कोटक ब्लू चिप की तरफ से, इसका भी हम लोग का मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो 100 रुपये का है। तो यहाँ पे जो बिगिनर्स है वो 100 रुपये से अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं जो वीडियो लेके आऊँगा म्यूचुअल फंड के ऊपर, बेस्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो रहेगा बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ये सीरीज हम लोग कुछ दिन बाद लेके आएंगे। और लास्ट में हम लोग लेके आएंगे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो आज का जो था वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर था, बाकी 2 आने वाले कुछ दिनों में मैं इसको भी आप लोग के सामने लेके आऊंगा। और अगर आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी एक वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।